कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमी होती है, लेकिन या तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या हमें खुद को ख़्याल नहीं होता। और वो जो हमारी कहीं न कहीं कमी होती है, तो वो हमारे बिल्कुल एक टाइम टेबल को, हमारे एक स्केड्यूल को, मतलब हमारे फुल डे को और हमारी सलीका-मंदी को बिल्कुल वो ख़राब कर देता है। ठीक है? सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ 20 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, ठीक है? 1 मिनट टिप्स। अगर आप उसको खुद पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें 1 मिनट लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। आप सारा काम मैनेज भी करेंगे और एक सलीका-मंदी के सब कुछ आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जब आपके अंदर जो कमी है आप उसको दूर कर लेंगे, तो उसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो आपने करनी है, आपने खुद को वैल्यू देनी है। आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। जब हम खुद को वैल्यू नहीं देते, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो नेक्स्ट बंदा भी बस हमें फिर ऐवें ही समझ लेता है। और मतलब कि ये बात मैं और मेरी सिस्टर आपस में करते हैं और हमें ये मतलब बहुत देर के बाद रियलाइज़ हुआ और अब जाके रियलाइज़ हुआ कि हमने मतलब खुद को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। मतलब दूसरों को देते रहे, हमेशा अपनी कज़न्स को देते रहे जो मतलब हमारी एज फ़ेलो थी। तो मतलब कि ठीक है, उनके साथ भी प्यार से रहें। मैं मतलब कहती हूँ कभी भी किसी को कुछ ना कहें। आपके साथ की तरफ से मैं कहती हूँ क्यों किसी को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन दूसरों को इज़्ज़त और वैल्यू देने के साथ-साथ आपने खुद को भी वैल्यू देनी है। जी, और आज मैं आपके साथ ऐसी 20 हैबिट्स शेयर करूँगी, ऐसी 20 चीज़ें जिनको मतलब 1 मिनट लगता है, वो आप उसको अपने खुद पे अप्लाई करेंगे, तो आपका जो है काम इतना अच्छा और आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, सबसे पहली चीज़ जो है, आपने जो भी अपनी चीज़ इस्तेमाल के बाद आपने हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कोई चीज़ तलाश करनी भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि नेल कटर हो गया हमारा, कंघा हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल उस चीज़ को जो है उसकी जगह पे रखें। सेकंड चीज़ है, जब आप बाहर से आएँ तो अपने जो शूज़ हैं वो घर बाहर के शूज़ मतलब के वो अंदर घर में पहन के ना घूमें, ताकि जो बाहर की डस्ट और मिट्टी ना आए और आपका घर जो है नीट एंड क्लीन रह सके। और जो है टिप नंबर 3 है, आप जो है मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद अपने घर की डीप क्लीनिंग करते रहें। अब डीप क्लीनिंग क्या होता है कि आप अपने सोफ़े हटा के, बेड हटा के, मतलब इस तरह की चीज़ें हटा के भी क्लीनिंग कर ली। टिप नंबर 4 है, अपने घर में थोड़ी बहुत कुछ डेकोरेशन करते रहें कि इससे आपको खुद बहुत अच्छी वाइब्स आएगी, मतलब आप बिल्कुल अच्छा और गुड फ्रेश फ़ील करेंगे। टिप नंबर 5 है, आप जो अपने कर्टन्स और बेडशीट भी है हमारी, सम टाइम ऐसे हो जाता है कि मतलब महीनों गुजर जाते हैं हम अपने कर्टन्स नहीं वॉश करते, तो उससे बहुत डस्ट हो जाती है। अपने कर्टन्स और बेडशीट भी चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। टिप नंबर 6 है, अपने किचन को जब भी चीज़ों को यूज़ करें तो उसकी शेल्फ ट्राई करें कि आप बिल्कुल साथ ही उसको नीट एंड क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, ताकि जो है गंद खलारा फैले ही नहीं। उसके बाद जी टिप नंबर 7 है, आपने अपना एक स्केड्यूल बना लेना है कि आपने आज अपने डे में ये काम करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक ईज़िली चलते रहेंगे। और उसके बाद की टिप जो है, आपने खुद को एक्टिव रखना है। अब एक्टिव कैसे रखना है कि आपने खुद को फिज़िकली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी, दोनों तौर पे खुद को एक्टिव रखना है। मेंटली तौर पे इसलिए क्योंकि आप मेंटली तौर पे अगर आप फ्रेश होंगे, तो ही आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी, तो टिप नंबर 9 है कि आपने बहुत सारा काम इकट्ठा करके नहीं रख लेना, कि एक संडे पे नहीं रख लेना या थर्सडे पे नहीं रख लेना कि आप संडे या सैटरडे को ये सारा काम करेंगे। बल्कि आपने अपने जो काम को उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा काम करके करते जाना है, क्योंकि आपने खुद पे भी बर्डन नहीं डालना, क्योंकि इस तरह से आप खुद बहुत ज़्यादा मतलब थक जाएँगे और आप काम नहीं कर सकेंगे। टिप नंबर 10 है, आपने बहुत सारा कचरा इकट्ठा नहीं कर लेना, कि ये नहीं करना पूरा दिन में और मतलब रात में भी, कि जो खाया जहाँ पे खाया वहाँ पे ही फेंक ही जाना है। नहीं, बल्कि आपने जो चीज़ खानी है, जो चीज़ जहाँ मतलब लेनी है, वो उसकी उसकी जगह पे रखना है। और रैपर है और मतलब कोई भी चीज़ें साथ के साथ उसे डस्टबिन में फेंकते जाना है, ताकि अगर अचानक में भी आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह कोई भी आ जाए, तो उनको आपका घर नीट एंड क्लीन लगे और आपको वो एक अच्छी और सलीकामंद औरत ही समझें।
टिप नंबर 11 है, आपने अपने घर की डस्टिंग करते रहना है। ठीक है, डस्टिंग फर्नीचर की भी होगी और जाले भी होंगे। अगर आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे 1 मिनट भी नहीं लगता और आप अच्छे से अपने बेड की डस्टिंग कर लेंगे, अपने सोफ़ा स्कोर जाले वगैरह सब उतार लेंगे। टिप नंबर 12 है कि आपने अपने कबर्ड में भी जब कपड़े रखने हैं, जो भी चीज़ें रखनी है, उसको अच्छे से तय करके, छोटी सी तय करके रखना है, ताकि जो है आपकी कबर्ड भी अच्छी रहे और आप जो है और जितनी चीज़ें उसमें चाहे वो रख सकें। और इन सब के साथ साथ आपने खुद को जब वैल्यू देनी है, और जब आप खुद को वैल्यू देने लग जाएंगे तो फिर आप अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, टिप नंबर 13 यही है कि आपने खुद का वैल्यू देनी है और खुद की ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। टिप नंबर 14, आपने जब अपने पूरे घर को मैनेज करना है, आपने अच्छे तरीके से चलना ही है जब, तो फिर उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है। उसके बाद टिप नंबर 15 है, आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। ठीक है, आपकी स्किन अच्छी होगी और जो है आप अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर सकेंगे। टिप नंबर 16 है, आपने शूज़ और हैंडबैग्स वो कैरी करने हैं जो आप पे अच्छे लगते हैं, आप पे सूट करते हैं। टिप नंबर 17 है, आपने एक्सरसाइज और वर्कआउट या वॉक कुछ भी इसमें से ज़रूर करना है। आप जब इसको खुद करने लगेंगे, आप बैठ के सोचें, तो मतलब जब आप खुद को टाइम देंगे, ये करने लगेंगे, तो आपके मतलब आप खुद को इतना अच्छा और एक्टिव फील करेंगे कि इजीली आप सब कुछ कर सकेंगे। टिप नंबर 18 है, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी प्रेयर का ख्याल रखना है, आपने अपनी नमाज का, अपनी कुरान का ख्याल रखना है। जब आपकी अल्लाह ताला के साथ दोस्ती होगी तो फिर कभी भी आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं जाएंगे। आपने खुद को स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं डालना। टिप नंबर 19 है कि आपने खुद को स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाना। कभी भी आपको ऐसे फील होने लगे कि आप किसी वजह से या किसी ने आपको कोई हर्ट किया है, या मतलब कोई भी बात होगी, आप उसकी वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उससे, ठीक है, उस शख्स से, उस बंदे से थोड़ा फासला इख्तियार कर लें। ये नहीं है कि उसे लड़ाई करने लग जाना है, उसे झगड़ने लग जाना है। अगर आप उसे लड़ाई और झगड़े में पड़ जाएंगे ना, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, और जो खुद का ही मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट बंदे का कुछ भी नहीं जाना। आपने जो मतलब उससे राब्ता बिल्कुल कम कर देना है, जो आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन में डालता है। ठीक है, अगर आप अपने इन लॉज की तरफ से भी कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपने मतलब कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपने अपने दिमाग पे बातें नहीं लेनी, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेके चलना है लाइफ में। ठीक है, और टिप नंबर 20 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबका निचोड़ है। ठीक है, आपने जो है एक बार बैठ के सोचना है, अच्छे से सोचना है, और आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आपने अपना एक गोल सेट कर लेना है। जब आप अपना एक गोल सेट कर लेंगे ना कि आपने ये करना है अपनी लाइफ में, तो आप देखें वो गोल सेट करना तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। आप क्योंकि अपनी लाइफ वैसे ही गुजार जा रहे हैं, आपने अपना एक गोल सेट करना है कि आपने मतलब कि अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर जो है स्टडी कर रहे हैं, तो आपने देखना कि आप आगे जाके आपने टीचिंग करनी है, जॉब करनी है, या आपने सिंपल हाउस वाइफ करना है, तो उसके मुताबिक आपने खुद को लेके चलना है। या आप शादी के बाद भी हैं, तो आपने अगर उस टाइम भी आप खुद को, अगर कोई जॉब वगैरह करना चाहती हैं, तो फिर उस टाइम भी आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मतलब कि अपना एक गोल सेट करना है। ठीक है, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, आपने एक बार पक्का अहद कर लिया कि आपने करना है, तो फिर आपने ये नहीं देखना कि आपको कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं। आपने अल्लाह पे यकीन करते हुए अपना काम काम मतलब स्टार्ट रखना है। ठीक है, आपने अपना जब गोल सेट कर लिया, तो आपने उस पे रहना है, और बरकत डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला पे जब यकीन रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपके उस काम में ज़रूर ज़रूर बरकत डालेंगे, और हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखें। ठीक है, आज मैंने आपके साथ बहुत जो है मतलब इम्पोर्टेंट 20 हैबिट्स शेयर की है। अगर आप खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं लगता, तो वो सब अपने पे अप्लाई कर लेते हैं, चाहे उसको करने में कुछ टाइम लगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि आप बैठे हैं, आप बैठ के जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, हम पहले तो बैठ के सोचते रहते हैं। अगर हमने वो पक्का याद कर लिया है ना कि हमने एक्सरसाइज या वॉक करना है, मतलब आप सोच के देखें, 1 मिनट लगेगा कि ठीक है आपने करना है। जब आप करने लग जाएंगे ना, तो फिर आपको मतलब अच्छा लगने लगता है, आप उसमें इंजॉय करने लगते हैं, मतलब कि आप बिल्कुल उसमें फ्रेश फील करने लगते हैं। तो फिर चाहे आपसे हम 1 घंटा वॉक करवा लें, 1.5 घंटा वॉक करवा लें। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा।
और जो है आप बताएं कि आप में से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप में इनमें से कौन कौन सी हैबिट आपके अंदर है, और जो है कौन मेरे सिस्टर्स, ठीक है, ये हैबिट्स जल्दी से अपने ऊपर अप्लाई करेंगी, ताकि जो है आप अपना अब टाइम वेस्ट नहीं करें और जो है ख़ुद को वैल्यू इंपॉर्टेंस देना ज़रूर जो है स्टार्ट करें, ताकि जो है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ बेफजूल ना हो, बल्कि उसका एक प्रॉपर अच्छा मकसद हो। ठीक है, क्योंकि बेमकसद की ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ वही है कि जिसका कोई मकसद हो। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो है मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे बस जो है मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करती हूँ।